डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ओडोगोनियम। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियोस में वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ अलगी। क्लासिफिकेशन के टाइम क्लोरोफाइसी में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था अलगी, दैट इज द ओडोगोनियम। तो ये आप लोगों के सिलेबस में मेंशन है, इस अलगी का आप लोगों को और डिटेल में पढ़ना है। तो we are going to study about ओडोगोनियम in two parts. Part first of the video we are going to discuss about the सिस्टेमेटिक पोजीशन, ऑकरेंस, थैलस स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन। और पार्ट सेकंड में हम ओडोगोनियम कैसे रिप्रोड्यूस करता है और उसके लाइफ साइकिल जो है, लाइफ हिस्ट्री होते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, सिस्टेमेटिक पोजीशन मींस क्लासिफिकेशन इज अलगी का किस पोजीशन, कहाँ, किसके अंदर, कौन से डिवीजन, कौन से क्लास के अंदर आता है। ये डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर आता है। ये इसलिए आता है क्योंकि दियर बॉडी जो है थैलाइड इन नेचर है, क्योंकि हम रूट, स्टेम और लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। दैट मीन्स डिवीजन थैलोफाइटा के अंदर। क्लास इनका क्या है, क्लोरोफाइसी। क्लासिफिकेशन के टाइम हम लोगों ने क्लोरोफाइसी का एक टेबल देखा था क्राइटेरिया ऑफ अलगल क्लासिफिकेशन में। वो सारे कैरेक्टर ये नीड फुलफिल करता है, दैट मीन्स इट कम्स अंडर द क्लोरोफाइसी। उसी तरह से ऑर्डर, फैमिली, जीनस, ऑर्डर ओडोगोनियल्स, फैमिली ओडोगोनियसी और जीनस ओडोगोनियम। तो ये इनका सिस्टमेटिक मीन जनरल क्लासिफिकेशन हुआ इस अलगी का। और ऑर्डर लिखने का एक तरीका है, जनरली ऑर्डर जो जीनस नाम से ही मैक्सिमम केस में होता है। यहाँ पे देखिएगा, ऑर्डर लिखने के लिए आपका तरीका कि लास्ट के और जीनस के दो वर्ड हटा के ALES एल्स लगाओ तो वो आपका ऑर्डर बन जाता है। और फैमिली में आपको क्या करना है, लास्ट के टू वर्ड्स हटा के यू हैव टू यूज ACEAE, तो वो उसका फैमिली बन जाता है ओडोगोनिया से। तो एक जनरल वो है आपका क्लासिफिकेशन का ऑर्डर और फैमिली के लिए। तो ये सिस्टमेटिक पोजीशन हम लोगों ने देखा डिवीजन थैलोफाइटा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं ऑकरेंस मीन्स ये अलगी कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जनरली ये आपके लेक, पाउंड और जहाँ वाटर रुके हो वहाँ पे पाए जाते हैं। ये एक नेचुरल हैबिटेट है इसका। जनरली आपको कहीं पे भी पानी रुका और कुछ इस तरह से आपको चीज़ें नज़र आए तो समझ जाइएगा कि वहाँ पे ओडोगोनियम आपका प्रेजेंट है। और थ्रू आउट द वर्ल्ड 400 स्पीशीज अभी रिपोर्ट किया गया है, जिसमें से 200 हैज़ बीन रिपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। And some important species that are Oedogonium elegans, Oedogonium aster, Oedogonium tenuis, which has been reported from our country. Occurrence हो गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं थैलस स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले थैलस स्ट्रक्चर में, थैलस हम लोगों ने वर्ड इसलिए क्यों यूज़ किया क्योंकि यहाँ पे थैलाइड प्लांट बॉडी है। तो थैलस इसका क्या है, जो इसकी प्लांट बॉडी है दैट इज ग्रीन इन कलर। यहाँ पे देखिएगा ये एक माइक्रोस्कोपिक इमेज है, माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह से आपको चीज़ें नजर आएगा। ग्रीन है, मल्टी सेल्यूलर है, फिलामेंटस एंड अनब्रांच एंड यूनिसीरिएट। यूनिसीरिएट मीन्स सिंगल रो ऑफ सेल, यहाँ पे याद रखिएगा। ये देखिएगा दिट इज ग्रीन, समवट ग्रीन इन कलर। मल्टी सेल्यूलर बहुत सारे सेल का बना है। फिलामेंटस है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। एंड अनब्रांच, देखिए कोई ब्रांचिंग सिस्टम इसमें नहीं है, ठीक है, यूनिसीरिएट। और अगर हम एक सेल की बात करें यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर में, अगर एक सेल को कंसिडर करें यहाँ पे, तो ये जनरली क्या होता है, दैट आर यूनिन्यूक्लिएट मीन्स एक न्यूक्लियस होगा, हैप्लॉइड इन नेचर एंड यूकैरियोटिक इन नेचर। यूकैरियोटिक इन नेचर मीन्स यूकैरियोटिक सेल का है, सारे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलेज इसमें प्रेजेंट रहेंगे। और सेल वॉल की बात करें तो जनरली कुछ फ्यू केसेस में हमने देखा कि देयर आर थ्री सेल वॉल जो होता है वो मेड ऑफ थ्री लेयर, सॉरी। आउटर दैट इज मेड ऑफ काइटिन, मिडल जो लेयर बनी होती है दैट इज मेड ऑफ पैक्टिन, और जो इनर जो सेल वॉल होती है दैट आर सेल्यूलोज। और सेल का वेजिटेटिव सेल का नॉर्मल यहाँ पे देखिएगा 20 माइक्रोमीटर इन लेंथ होता है। अब हमारे पास इस पूरे फिलामेंट में तीन तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से, सबसे टॉप वाले सेल एपिकल सेल, सबसे नीचे वाले सेल दैट इज कॉल्ड होल्ड फास्ट, और बीच में जितने भी सेल्स पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड इंटरक्लेरी सेल्स। तो एपिकल सेल का फीचर क्या है, इट इज द आउटर मोस्ट टॉप मोस्ट सेल है। और यूजुअली ये क्या होता है, राउंडेड टुवर्ड्स एपिकल, एपिकल साइड से देखिएगा ये थोड़ा सा राउंड रहता है। एंड दैट इज ग्रीन इन कलर मीन्स ये क्लोरोप्लास्ट दैट इज कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। फिर इसके बाद आपके पास सबसे नीचे वाला सेल बेसल सेल, ये क्या है, इट इज जनरली लॉन्ग है, कलरलेस होता है मीन्स क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट रहता है। एंड इनका मेन फंक्शन क्या है, आपके इस ओडोगोनियम को कहीं पे भी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच कर रखना, मीन्स कहीं पे भी इनका जगह मान लीजिए कहीं रहना है तो वहाँ पे सबस्ट्रेटम जिस जगह पे ये अटैच रहता है विद द हेल्प ऑफ होल्ड फास्ट रहता है। और होल्ड फास्ट के अंदर नीचे देखिएगा फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकलते हैं दैट आर कॉल्ड हैप्टेरिया। और ये हैप्टेरिया मदद करता है सबस्ट्रेटम पे अच्छे से वो ग्रिप करे और वहाँ पे बैठ जाए अच्छे से। फिर इसके बाद हमने कहा कि जितने भी सेल्स बीच में होता है दैट आर कॉल्ड इंटरक्लेरी सेल्स। ये सेल्स जो जनरली आपके लॉन्ग होते हैं, रेक्टेंगुलर इन शेप होता है, ये देखिए रेक्टेंगुलर इन शेप।
और कुछ सेल्स में ऊपर आपको कुछ कैप लाइक स्ट्रक्चर्स रहता है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड कैप। यहाँ पे देखिएगा, देखो रिंग लाइक स्ट्रक्चर, दिस आर कॉल्ड कैप आर एपिकल कैप। और जिन सेल के अंदर कैप पाया जाता है दैट सेल्स आर नोन एज कैप सेल। दैट इज ऑल अबाउट द थैलस स्ट्रक्चर। नाउ फोर्थ दैट इज दी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दी सेल डिवीजन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन, क्योंकि इस अलगी में एक यूनिक फीचर है सेल डिवीजन का, क्योंकि एपिकल कैप सेल्स बनते हैं, ठीक है। दैट मीन्स पिकुलर फीचर ऑफ दिस अलगी। और इनका क्या कैसे होता है ये नीचे वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले आपका सेल डिवीजन जो जनरली होते हैं मोस्टली ऑकर्स इन इंटरक्लरी सेल्स, मीन्स आपके इन सेल्स में क्या होंगे, सेल डिवीजन होगा। एपिकल सेल और आपके होल फॉस सेल में जनरली सेल डिवीजन नहीं होता, ये चीज याद रखिएगा। तो फर्स्ट सेल दैट इज शोइंग द इंटरक्लरी सेल, ये ए लिखा हुआ, दैट मीन्स फर्स्ट ए फिगर। फिर उसके बाद क्या होता है, इनिशियली द न्यूक्लियस फ्रॉम लेटरल पोजीशन मूव्स टू द सेंटर। आपका न्यूक्लियस यहाँ पे कोने पे है, यहाँ से मूव करके सेंटर की तरफ चला गया, दैट इज इन डायग्राम बी। फिर उसके बाद रिंग लाइक थिकनिंग डेवलप्स टुवर्ड्स द अपर साइड पे, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बन के आ रहा है, ठीक है। ये चीज डायग्राम बी में यहाँ पे भी देखिएगा। और ये धीरे धीरे रिंग का साइज इंक्रीज होते जाता है। फिर फोर्थ पे क्या होता है, जब आपका रिंग स्ट्रक्चर बनने के बाद द न्यूक्लियस जो है आपका डिवाइड्स माइटोटिकली एंड फॉर्म टू न्यूक्लियाई। आपके पास आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और आपके पास दो न्यूक्लियस बन के आ जाते हैं, ये सी डायग्राम में आप देखिएगा, ठीक। उसी के साथ साथ आपका जब न्यूक्लियस डिवाइड करा तो उसके बाद एक फ्लोटिंग माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर्स आपके पास बन के आता है, बीच में दो न्यूक्लियस के बीच में, जो दो न्यूक्लियस डिवाइड करा है उनके बीच में माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्लोटिंग करते हैं, जो कि आगे जाके वो सेल वॉल बनाएगा, फ्यूचर सेप्टम, जो कि दो सेल को आपका डिवाइड करेगा। ये आपके बीच दो न्यूक्लियस के बीच में नजर आता है, डेवलप एंड एक्यूमुलेट इज इन ए लेयर बिटवीन दी डॉटर न्यूक्लाई। फिर इसके बाद रिंग लाइक जो आपका थिकनिंग हो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर धीरे धीरे इलोंगेट कर जाता है, बड़ी होती जाती है एंड स्प्लिट्स द मदर वॉल। और आखिरकार ये क्या कर जाता है, जो मदर वॉल है उसको आपका ये यहाँ पे टूट जाती है इस लेयर में, ये देखिएगा ये टूट के ऊपर की तरफ, और नीचे वाला आपका ये नीचे की तरफ है, और ऊपर इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, बिकॉज ऑफ द रिंग फॉर्मेशन ये मदर वॉल आपका टूट जाती है। एंड एट्स द अपर रप्चर्ड मदर वॉल्स टुवर्ड्स द एपिकल रीजन। और ये वाला पार्ट, ये याद रखिएगा, ये वाला पार्ट अब आपका यहाँ पे क्या कर जाता है, दैट आर अटैच्ड कहाँ पे, टुवर्ड्स द एपिकल रीजन, ऊपर वाले हिस्से में अटैच कर देता है यहाँ पे। एंड वो ये जो आपका मदर सेल जो रप्चर करके ऊपर सेल की तरफ इकट्ठा हुआ या यहाँ पे ऐड हुआ, दैट इज कॉल्ड कैप। ये चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड न्यू कैप आपका बना, ओल्ड कैप ऑलरेडी आपका प्रेजेंट था। तो यहां से आप लोग को समझ में आ जाएगा कि कैप कैसे बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जो फ्लोटिंग सेप्टम है जो बना था, वो धीरे धीरे क्या कर जाता है, ग्रेजुअली गोस अप टू द बेस ऑफ द फ्यूचर डॉटर सेल। फ्यूचर डॉटर सेल के कहाँ पे, फ्यूचर डॉटर सेल, ये फ्यूचर डॉटर सेल है आपका, उसके बेस पे मीन्स बिल्कुल एकदम से नीचे वाले हिस्से पे मूव कर जाता है। और लास्ट में वो क्या डेवलप्ड होता है, दैट कम्स इन ए वॉल बिटवीन टू डॉटर सेल, मीन्स वो आपका वॉल बन जाता है और दो सेल को आपका सेपरेट कर देता है, दैट इज यू कैन सी इन दी डायग्राम ई। यहाँ पे देखिएगा ये सेप्टम बन गया। फिर उसके बाद आपका क्या होता है, द रिंग मटेरियल, जो रिंग मटेरियल यहाँ पे ये जो रिंग मटेरियल बड़ा होके ठीक इलोंगेट करके बना था, दैट फाइनली फॉर्म्स द वॉल ऑफ अपर डॉटर सेल। जो पूरा ऊपर जो एक नया वाला सेल बना है उसका ये रिंग आगे जाके वॉल बनाता है डॉटर सेल का, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे याद रखिएगा, जितने भी रैप्चर पेरेंटल वॉल रिमेन अटैच टू द अपर एंड, मीन्स जितने भी कैप बनेंगे ना यहाँ पे, दैट इट मीन्स यहाँ पे जितने कैप बने होंगे उतने टाइम सेल डिवाइड करा होगा। तो ये चीज यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इट हैज बीन फाउंड दैट द रप्चर्ड पेरेंट वॉल रिमेन अटैच टू द अपर एंड ऑफ द न्यू डिवाइडिंग सेल इन द फॉर्म ऑफ कैप कॉल्ड एपिकल कैप। एंड द नंबर ऑफ, ये चीज इंपॉर्टेंट है, and the number of apical cap indicates the number of time it has divided। means यहाँ पे एक टाइम ऑलरेडी डिवाइड किया हुआ था, यहाँ पे दो कैप बना है, मीन्स दिस सेल हैज बीन डिवाइडेड टू टाइम्स, ये चीज याद रखिएगा। तो ये आपका नंबर ऑफ कैप सेल क्या करता है, नंबर ऑफ सॉरी एपिकल कैप इंडिकेट द नंबर ऑफ टाइम इट हैज बीन डिवाइडेड। तो ये आपका ओवरऑल क्या है ओटोगोनियम का, आप लोग एक जनरल फ्लो चार्ट देखा है पूरा, इस डायग्राम में आपने देखा वन बाय वन।
ये आपका माइक्रोस्कोप के अंदर, जब आप लोग कॉलेज लेवल पे माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आप लोग को कुछ ओडोगोनियम इस तरह से स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। बीच में ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज द ओगोनियम पर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और ऑलरेडी मैंने एक टर्म यूज़ किया था वहाँ पे, ग्रीक वर्ड मीन्स ओडो मीन्स स्वेलिंग रिप्रोडक्टिव बॉडीज इसमें रहता है, इसीलिए इसको नाम ओडोगोनियम दिया गया है। तो ये ओडोगोनियम का एक थैलस है जो हम लोगों ने पूरा डिटेल पढ़ा है। अनब्रांच होता है, यूनिसेरिएट रहता है, और आपके जो 3 तरह के सेल्स हैं, ये चीज़ हम लोगों ने ऑलरेडी ने पूरा डिस्कस किया हुआ है। दैट इज ऑल अबाउट। हमने क्या क्या पढ़ा? वी हैव टॉक्ड अबाउट द सिस्टमेटिक पोजीशन, ऑकरेंस कहाँ पाया जाता है, थैलस स्ट्रक्चर के बारे में, और सेल कैसे डिवाइड करता है। इन पार्ट सेकंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्शन एंड लाइफ साइकिल।